बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AK अवेरियन कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपके जो बर्ड्स हैं वो भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख़याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 8 मई 2022 संडे के बर्ड्स के जालेट के सिलसिले में, और इंशाअल्लाह ताला मैं थोड़ी देर में ये बर्ड्स के जालेट आप लोग को अपडेट भी कर दूँगा। लेकिन मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि बर्ड्स के जाल रेट बताने से पहले आपसे कोई छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया जाए जो कि हम सब के लिए फ़ायदेमंद हो। दोस्तों, बहुत सारी कॉल्स आई, मैसेजेस आए हैं और सवाल ये है इस दफ़ा कि बजरी जो है आया कि इस मौसम में उनसे ब्रीडिंग ली जाए कि ना ली जाए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आज आपको एक छोटी छोटी सी बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। और वो ये हैं कि बजरी से अगर आप लोग जैसे कि बजरी के लिए बारे में ये कहा जाता है कि बेसिकली आप पूरे साल उनसे ब्रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना या ये ज़रूर आप लोग को पूछना भी चाहूँगा कि जिसका सेटअप की पोजीशन क्या है, यानी कि बर्ड्स का जो सेटअप आपने रखा हुआ है वहाँ वो किस पोजीशन पे रखा हुआ है, उसकी लोकेशन क्या है। दूसरा ये कि वहाँ पे धूप कितनी देर के लिए आती है, ठंडी हवा कितनी देर के लिए रहती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि ब्रीडिंग लेने में बड़ी मददगार साबित होती हैं। अगर आपका सेटअप जो है वहाँ पे अगर 7 या 8 घंटे धूप रहती है तो इस टेम्परेचर में या इस मौसम में ब्रीडिंग लेना सही नहीं है। वजह ये है कि सफोकेशन होती है। ज़ाहिर सी बात है कि जब फ़ीमेल एग ले की हुई होती है और एग पे बैठी ही होती है, तो होता ये कि या तो वो मटकी के अंदर होती है या वो बॉक्स के अंदर होती है। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो सफोकेशन बढ़ती है, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी होती है। दूसरा ये कि बर्ड जो है वो गर्मी की वजह से हाँफने लग जाता है, उसमें जो है वो डिहाइड्रेशन होने की भी जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसके ऐसा नहीं है कि जो है वो आप बजरी से हर मौसम में ब्रीडिंग नहीं ले सकते। आप बजरी से हर मौसम में ब्रीडिंग ले सकते हैं अगर आपने उनको सही माहौल प्रोवाइड किया हुआ है, यानी कि सही इन्वायरमेंट में रखा हुआ है या उनको सूटेबल टेम्परेचर में रखा हुआ है। तो आप बजरी से साल के 12 महीने ब्रीडिंग ले सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ ये भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि कोई भी बर्ड से आप साल के 12 महीने जो है वो ब्रीडिंग ले सकते हैं। तो लेकिन एक तो हो गया ये टेम्परेचर और एनवायरनमेंट, यानी कि आपने क्या सा उसको एनवायरनमेंट और टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है अपने सेटअप पे। दूसरा ये कि आप उसको क्या डाइट दे रहे हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं उनको डाइट के हवाले से, यानी कि बजरीज़ को क्या खाना दिया जाए जो कि उनकी सेहत भी अच्छी रहे, उनकी जो भी नशोनुमा है या जो भी उनके विटामिन्स हैं वो पूरे होते रहें। तो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन सी चीज़ है लौकी और कद्दू। ये बहुत ही कॉमन सी सब्ज़ी है जो कि आसानी से हर सब्ज़ी वाले के पास अवेलेबल होती है। और मतलब ऐसा नहीं है कि इसके प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत नॉर्मल सी है। और अगर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पेयर्स हैं। अगर कम पेयर हैं तो आप बहुत ही, यानी कि 20 रुपए में आप उनको लौकी या कद्दू डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर सकते हैं। 10 रुपए या 20 रुपए के हिसाब से इस तरह से आप जो है वो हर रोज़ उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है वो एक होती है हरी दाल, यानी कि छिलके वाली दाल तो एक अलग होती है और एक होती है हरी दाल। वो भी आप जो है वो सोक करके रखें, यानी कि भिगो कर रखें सुबह से लेके नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि 24 घंटे के बाद वो उसको धो के वो भी अपने आप बजरीज़ को खिलाएं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बॉयल एग है, उसको बिल्कुल चूरा करके वो भी आप दें तो वो भी बड़ी सूटेबल चीज़ है और उससे भी ब्रीडिंग बहुत अच्छी आती है। बात मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि लोगों को शौक़ तो बहुत होता है, क्योंकि वो एज़ अ हॉबी या अपना एक
उनको मतलब ये क्रेज़ हो जाता है कि हमें ये ब्रीडिंग लेनी है अपने बर्ड से। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ी सी वो करना चाहूँगा कि एक तंबीह कह लें या एक नसीहत कह लें कि ब्रीडिंग बिल्कुल लें, लेकिन उन बर्ड्स पे जो है उन बर्ड्स को उस हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करें जो कि उनका राइट बनता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में रख के उनसे ब्रीडिंग लेंगे तो होगा ये कि एक तो आपके जो है वो एक ब्रीडिंग अच्छी नहीं मिलेगी आपको। एग्स का जो नॉर्मली एवरेज होता है वो भी सही नहीं मिलेगा, अंडे भी ख़राब कर देंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और पेयर भी ख़राब हो जाता है। बाज़ दफ़ा पेयर ख़राब में होने में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड होती है वो फ़ीमेल होती है। तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल ख़्याल रखें। और जो है अगर आप समझते हैं कि नहीं हमारा सेटअप जो है उसमें टेम्परेचर 30 या लेस दैन 30 है और इस टेम्परेचर में आपने अपने बर्ड्स को रखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से आप ब्रीडिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों जो है मुझे उम्मीद है कि मेरा जो मकसद है आज का जो टॉपिक का, वो आप जो है वो अच्छी तरह समझ गए होंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने बजरी से जो है वो ब्रीडिंग लेने का, तो वो बिल्कुल लें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ब्लैक आइज़ होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होती है और वो बर्ड भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है रेड आइज़ से। रेड आइज़ हमारे यहाँ फेमस तो बहुत है और थोड़े बहुत प्राइस भी उसके ऊपर होते हैं ब्लैक आइज़ से, लेकिन रेड आइज़ हमेशा किसी भी अगर आप बर्ड में देखें तो जो है वो कमज़ोर ब्लड लाइन कहलाती है। तो इतनी अच्छी ब्रीडिंग नहीं मिल पाती अनटिल या अनलेस कि आप उनको बहुत ज़बरदस्त किस्म की डाइट और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करते। इसके अगर हम बात करते हैं कि ब्लैक आइस की, तो ब्लैक आइस से आप अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक तो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होती है, दूसरा ये कि बर्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, वो हर चीज़ ज़्यादा बर्दाश्त कर लेता है, धूप, हवा, ये सब वो उसमें ज़्यादा उसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रेड आइस से। तो यहाँ पे ये मैं ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है वो आप लोगों की समझ में आया होगा और जो भी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी हैं वो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं 8 मई 2022 संडे के बर्ड्स के जालेट सिलसिले में जालेट की तरफ। तो इस दफ़ा के जो जालेट हमें मौसूल हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। बजरी ब्रीडर पेयर 380 रुपये से 400 रुपये तक का। बजरी पट्ठा पेयर 270 रुपये से 300 रुपये तक का। ब्लू पसनाटा ब्रीडर पेयर 2900 रुपये का। ब्लू पसनाटा पट्ठा पेयर 2500 रुपये का। फ़िशर ब्रीडर पेयर 2000 रुपये का। फ़िशर पट्ठा पेयर 1600 रुपये का। कॉमन लोटिनो ब्रीडर पेयर 3800 रुपये का। कॉमन लोटिनो पट्ठा पेयर 2600 रुपये का। अल्बाइनो रेड आइस ब्रीडर पेयर 26,000 रुपये का। अल्बाइनो रेड आइस पट्ठा पेयर 20,000 रुपये का। अल्बाइनो ब्लैक आइस ब्रीडर पेयर 8,000 रुपये का। अल्बाइनो ब्लैक आइस पट्ठा पेयर 7,000 रुपये का। कलर लव बर्ड ब्रीडर पेयर 3,800 रुपये का। कलर लव बर्ड पट्ठा पेयर 2,500 रुपये का। क्रीम कॉकटेल ब्रीडर पेयर 4,500 रुपये का। क्रीम कॉकटेल पट्ठा पेयर 3,500 रुपये का। पर्ल कॉकटेल वाइट में ब्रीडर पेयर 3,400 रुपये का। पर्ल कॉकटेल वाइट में पट्ठा पेयर 2,800 रुपये का। ग्रे कॉकटेल ब्रीडर पेयर 2,800 रुपये का। ग्रे कॉकटेल पट्ठा पेयर 2,000 रुपये का। चारकोल कॉकटेल ब्रीडर पेयर 3,400 रुपये का। चारकोल कॉकटेल पट्ठा पेयर
₹2800 का। फिंच ब्रीडर पेयर ₹800 का। डायमंड टेल डव ब्रीडर पेयर ₹1000 की। डव डायमंड टेल डव पट्ठा पेयर ₹700 का। दोस्तों ये थे 8 मई 2022 संडे के बर्ड्स के जाल रेट। मैं यहाँ पे आपको अपनी इस वीडियो में आज फिर जो है अपने एक जाल वाले भाई हैं उनका नंबर शेयर करना चाहूँगा। जिस मेरे भाई को जो है वो बर्ड्स अपने सेल करने हों क्वांटिटी में तो वो इनसे ज़रूर रब्ता करें। नंबर नोट कीजिएगा 034765710007। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ 034765710007। दूसरा नंबर नोट करें 031812574439। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ 0318257439। इन मेरे भाई का नाम है अज़ान सिद्दीकी। तो जिस मेरे भाई को जो है वो अपने बर्ड्स क्वांटिटी में सेल करने हों तो ज़रूर इनसे रब्ता कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो भी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। स्पेशली मैं उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करने के लिए कहूँगा जो कि इस हॉबी को अपनाना चाहते हैं या उनको बहुत ख्वाहिश है कि वो इस कारोबार में आएँ, तो उनके साथ ज़रूर ये बातें शेयर करें। इसी के साथ मुझे और एके वेरिएंट कैटल को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।